हेलो दोस्तों, तो फिर आज एक नया लेक्चर फिर से रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। बेसिकली आज हम पढ़ेंगे उन मॉलिक्यूल्स के का चार्ज निकालना, ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे जिनमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड पाए जाते हैं। लास्ट स्लाइड में, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था ऑक्सीडेशन नंबर निकाला था हमने किसके बीच में, जिसमें परऑक्सी लिंकेज पाया जाता है या सिंपली कंपाउंड के बीच में। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं टाइप 2। कल टाइप 1 क्या पढ़ा था? टाइप 1 पढ़ा था जिसमें परऑक्सी लिंकेज पाया जाता है, जो कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से ज़्यादा जा रहा था, वो गलत हो रहा था ऑक्सीडेशन, मतलब नॉर्मल फार्मूले से निकालने जैसे मैंने सिखाया था। तो आज हम टाइप 2 पढ़ेंगे। टाइप 2, the molecule containing covalent bond and coordinate bond। इसमें पहला केस पढ़ेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर ही कैलकुलेट कर रहे हैं, पता चलिए ये भी नहीं पता है क्या चल रहा है। तो सपोज दैट एक कंपाउंड है, इसका ए बी है, एक बॉन्ड है, एक कोवेलेंट बॉन्ड। दूसरा कंपाउंड है ए बी, इसमें 2 कोवेलेंट बॉन्ड है। ए बी, इसमें 3 कोवेलेंट बॉन्ड है। अगर EN ऑफ ए ज्यादा है EN ऑफ बी से, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, जो कि इनऑर्गेनिक में तुम सीखते हो। अगर EN ए की ज्यादा है तो एक बॉन्ड है, हम सिंपली इसमें -1 चार्ज रखेंगे। इसका ऑक्सीडेशन नंबर मतलब इसमें कौन सा +1 चार्ज रख देंगे। जिसकी EN ज्यादा है उसमें -1। अब सिंपली इसमें डबल बॉन्ड है, तो अब इसमें क्या करेंगे, इसमें -2 चार्ज रख देंगे और इसमें +2, क्योंकि 2 बॉन्ड है। क्योंकि EN ऑफ ए की ज्यादा है तो माइनस उसी के साइड लगेगा। EN ए की ज्यादा है, 3 बॉन्ड है, तो इसमें क्या लिखेंगे -3 +3। आई थिंक इतना समझ आ रहा होगा। दूसरा केस, अगर EN ऑफ ए की कम है EN ऑफ बी से, तो इसमें क्या होगा देखो। सिंपली कंपाउंड है, एक कोवेलेंट बॉन्ड है ए बी के बीच में, इसमें 2 कोवेलेंट बॉन्ड है और इसमें 3 कोवेलेंट बॉन्ड है। तो इसमें सिंपली EN किसकी ज्यादा है, बी की, तो अब -1 बी साइड आएगा और इस पर +1, इसमें कितना आएगा -2, इसमें +2, क्योंकि 2 बॉन्ड है। इसमें बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, 3 बॉन्ड है, -3 +3। अगर सेम एटम हो तो फिर क्या देखेंगे, इफ अगर एटम है ए ए बी बी, ए ए सिंगल बॉन्ड, ए ए डबल बॉन्ड, इफ एटम्स आर सेम, इफ एटम्स आर सेम, अगर एटम सेम है, जैसे ए ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, तो इसमें कैसे देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम करेंगे चेक हाइब्रिडाइजेशन। चेक हाइब्रिडाइजेशन, सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन देखें। अगर पहला पॉइंट इसमें, अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम है, इफ हाइब्रिडाइजेशन सेम, तो इसके ऊपर चार्ज क्या ले लेंगे, 0 चार्ज कंसीडर करेंगे। चार्ज इज इक्वल टू 0। अगर डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है
डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन। अगर डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है तो हम क्या करेंगे, सिंपली हाइब्रिडाइजेशन sp होता है, sp2 होता है, sp3, हम 3 कंसीडर करेंगे इसमें। इतने में हमारा खेल हो जाएगा। En का अगर डिफरेंस लगाए हम इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे तो sp की सबसे ज्यादा होती है, sp2 से sp2 की sp3 मतलब sp3 की सबसे कम होती है En इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। अगर En देखेंगे तो सिंपली केस वही तो आ गए ऊपर वाले। इतना समझ आया? अरे भाई En देखेंगे तो सिंपली ऊपर वाले केस ही तो आ गया। मतलब तुमको समझना क्या था, हाइब्रिडाइजेशन अगर सेम है तो चार्ज कितना कंसीडर कर लोगे, 0। चलो अब आगे बढ़ते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को और समझते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। चलो आगे स्लाइड में समझ लेते हैं। अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड गिवन होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड में कन्वर्ट होता है, इफ देखो इसमें सिंपली तुमको एक छोटी सी बात याद रखनी है, क्वेश्चन ही समझना है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड कन्वर्ट इनटू कोवेलेंट बॉन्ड कैसे होगा, कैसे कन्वर्ट होगा? अगर एटम सेकंड पीरियड में प्रेजेंट है, इफ बिटवीन सेकंड पीरियड एटम, बिटवीन सेकंड पीरियड एटम, सेकंड पीरियड एटम है सपोज दैट ए बी, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो हम इसको कोवेलेंट बॉन्ड में कन्वर्ट करेंगे तो सिंपली क्या हो जाएगा, ऐसे जिस साइड एरो है उधर नेगेटिव लगा दो, -1, बस इतना सीखना है तुमको। -1 चार्ज लगा दो, इधर +1, इतना सीखना है तुमको। जो तुम्हारी रिडॉक्स में काम आने वाली चीज है सिर्फ इतनी है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम ऐसे डिनोट करते हैं एरो से, और अगर उसको कोवेलेंट बॉन्ड में कन्वर्ट करेंगे तो जिस साइड एरो है उधर नेगेटिव आ जाएगा, और जिस साइड उसकी टेल है उधर पॉजिटिव। बिटवीन, अब चलो बिटवीन थर्ड पीरियड एटम, थर्ड एंड सो ऑन पीरियड एटम, इसमें क्या होता है, जैसे ए गिव्स बी तो इसमें डबल बॉन्ड हो जाएगा, एक्सपेंड करेगा ये। लेकिन इस पॉइंट का हमको ज़्यादा यूज नहीं है तो हम इसको नेग्लेक्ट करेंगे। सिंपली तुमको कितनी बात जाननी है इधर कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड गिवन है तो जिस साइड उसका हेड है उधर -1 हो जाएगा, और जिस साइड टेल है उधर नेगेटिव। फाइनली तुम्हारे क्वेश्चन निकल जाएंगे इतने से। चलो क्वेश्चन देख लेते हैं। तुम अभी तक मैंने क्या पढ़ाया तुमको मुझे नहीं लगता कुछ समझ आया होगा, और मैं बस थोड़ा थोड़ा समझ आया, बस उतना ही काफ़ी है, उतने से काम हो जाएगा। देखो अभी क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ, सब चीज़ क्लियर हो जाएगी। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन HC ट्रिपल बॉन्ड N एंड HC ट्रिपल बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड है N, फाइंड करना है। अभी तुमको ऑक्सीडेशन नंबर सबकी बताना है। अब कैसे पूछेगा, ऐसे ही तो अभी जो हमने अभी पढ़ा है उसी को यूज करेंगे। तो HCN का फॉर्मूला को ऐसे बनता है HC ट्रिपल बॉन्ड N। तो हाइड्रोजन और कार्बन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देखो, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, कार्बन की, और कार्बन से ज़्यादा नाइट्रोजन की।
ऑब्वियस सी बात है, कार्बन से ज्यादा नाइट्रोजन की होती है। तो अगर सिंगल बॉन्ड है तो इधर हाइड्रोजन में +1 आएगा, अगर सिंगल बॉन्ड है तो +1 या +2 +1 आएगा या -1। तो सिंगल बॉन्ड है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में तो इधर आएगा +1, और इधर कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की ज्यादा है तो इधर क्या आएगा -1। हमने इन दोनों के बीच में देख लिया। अब फाइनली अब हम देखेंगे CN के बीच में, कार्बन और नाइट्रोजन में बताओ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होती है, नाइट्रोजन की। तो नाइट्रोजन पे और कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड है, 3 बॉन्ड, तो इधर कितना जाएगा -3, और कार्बन पे कितना +3। अब बताओ हाइड्रोजन की कितनी है ऑक्सीडेशन नंबर +1, और इसका सम अप कर दो, 3 + 3 और -1 कितना आएगा कार्बन का +2, और ऐसे ही नाइट्रोजन का लिखेंगे, नाइट्रोजन का कितना है -3। आई थिंक तुमको CN का समझ में आ गया होगा। अब SCN का, अब इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, इसका भी देख लो, H, इसका C, कोवेलेंट बॉन्ड N, यही था स्ट्रक्चर। अब देखो सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड को तोड़ेंगे। तो जैसे ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड को तोड़ना तुमको मैंने सिखाया है, अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड से कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं तो जिस साइड हेड है तो उधर नेगेटिव आ जाएगा, मतलब नेगेटिव, और जिस साइड टेल है उधर क्या आ जाएगा पॉजिटिव। फाइनली इतना काम हो गया। अब देख लो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की ज्यादा है, तो मतलब हाइड्रोजन कार्बन ये +1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड का है, नाइट्रोजन -1। अब देखो कार्बन और हाइड्रोजन में सबसे ज्यादा मतलब कार्बन और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कार्बन है तो इस पे आएगा -1 क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, इधर आएगा +1। अब ऐसे सिंपली कार्बन नाइट्रोजन के बीच में देखो 3 बॉन्ड है, देखो अच्छे से 3 बॉन्ड है, 3 बॉन्ड है तो इधर कितना आएगा, इधर बताओ, इधर आएगा -3, इधर आएगा +3। तो हाइड्रोजन का कितना निकला +1, कार्बन का कितना निकला बताओ, कार्बन का कितना निकला 4, +3, प्लस से प्लस कट गया +3 निकला, कार्बन का +3 निकल आया, और नाइट्रोजन का बताओ, और चलो सही है, कार्बन और नाइट्रोजन का बताओ, नाइट्रोजन का निकल आया -4। थोड़ी इसमें क्वेश्चन में एरर हो गया है, अभी मैं सही कर दे रहा हूँ। HNC था, HN ट्रिपल बॉन्ड C। तो सबसे पहले HN ट्रिपल बॉन्ड C, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को तोड़ेंगे तो इधर क्या आएगा हाइड्रोजन नाइट्रोजन, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को तोड़ेंगे, टेल है जिस साइड उधर पॉजिटिव, जहाँ पे हेड है उधर नेगेटिव। अब हाइड्रोजन और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का में सिंगल बॉन्ड है तो इधर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन की ज्यादा है, तो इधर तो पहले +1 -1 लिखे दो। अब नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, एक बॉन्ड है तो इधर कितना आएगा -1, इधर आएगा +1। अब नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की ज्यादा है तो इधर आएगा -3, इधर आएगा +3। अब देख लो हाइड्रोजन का कितना आया +1, नाइट्रोजन का कितना आया -3, कार्बन का कितना आया -3 +3 -1 कितना +2। तो एक क्वेश्चन ये हो गया। आई थिंक तुमको इसमें बहुत चीज क्लियर हो गई हो, बहुत चीज क्या मैंने पूरा सब कुछ क्लियर कर दिया इसमें। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं तो तुम्हारा और थोड़ी दिमाग खुल जाएगा। थोड़ी इंक डाल लेते हैं, इंक कमी हो गई।
चलो डी, दूसरा देख रहे हैं डी, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन इन C3H2, इसमें हाइब्रिडाइजेशन वाला भी समझ लेंगे। C3H2 ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन पूछा है, तो मतलब कितना 3x मान लो, मतलब कितने कार्बन है 3, x मान लिए कार्बन का, प्लस 2 हाइड्रोजन का कितना होता है +1, क्योंकि ये नॉन मेटल से जुड़ा है। टोटल चार्ज 0, तो x कितना निकल के आया 2 माइनस हाइड्रोजन 2 है, C3O2 है, सॉरी C3O2, 3x प्लस 2, ऑक्सीजन का -2 लेंगे तो 3x -4 इज इक्वल टू 0, मतलब x बराबर कितना निकल के आया +4/3, इतना निकल के आया। देखो ऑक्सीडेशन नंबर हमने पॉजिटिव भी देख लिया था, नेगेटिव भी देख लिया था, हमने अभी तक ये नहीं देखा था कि फ्रैक्शनल भी होता है। मतलब कि फ्रैक्शनल बोलना भी थोड़ी ऐसा लगता है जैसे ये गलत है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कभी आधा पौना नहीं हो सकता, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो या तो 1 होगा या 2 या 3, ऐसा तो नहीं कि पौने 2, 2.5 कुछ भी, मतलब तो इलेक्ट्रॉन क्या फ्रैक्शनल, तो फ्रैक्शन में तो ट्रांसफर नहीं होगा, तो फ्रैक्शन आ कैसे रहा हो, चार्ज फ्रैक्शन क्यों आ रहा, तो इसका सिंपल सा रूल है, क्योंकि इसमें एवरेज लगा है। तो अब सबसे पहले अब हम इसका क्या बनाएंगे स्ट्रक्चर कुछ इसका ऐसा होता है C3O2 का ये स्ट्रक्चर। अब देखो इसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी है sp2, क्योंकि 2 सिग्मा बॉन्ड है, इसकी कितनी है sp2, इसकी कितनी है कार्बन की 1 सिग्मा कितने sp2, लोन पेयर 0 है। अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम है तो इनके ऊपर चार्ज कितना आएगा 0, तीनों के ऊपर 0 चार्ज आ जाएगा, क्योंकि ये सेम एटम है। अब इधर डिफरेंट एटम है तो इधर ऑक्सीजन ज्यादा नेगेटिव है, तो इस पे कितना आएगा -2, इधर कार्बन पे अगर इधर -2 आया तो कार्बन से ऐड है, ऑक्सीजन से ऐड है कार्बन के ऊपर +2 आ जाएगा। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है -2, क्योंकि 2 बॉन्ड है, इधर कार्बन पे +2, तो देख लो एक कार्बन पे +2 आ रहा है, एक पे 0 आ रहा है, एक पे +2, तो फिर एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे इसमें हम, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर, तो मतलब 2 + 0 + 2 कितने कार्बन है 3, तो मतलब 4/3, देखो निकल के आ गया सेम, वही स्ट्रक्चर से निकाला है, वही वैसे निकाला है, निकल के आ गया, क्योंकि ये एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर था। अब चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Br ब्रोमीन इन Br3O8, इस बार गलत नहीं है, इस बार सही है एकदम। तो इसमें निकालो सबसे पहले कितना आएगा, Br का निकाल पूछा है तो कितने Br के बने 2x, ब्रोमीन का x मान लो, प्लस ऑक्सीजन है 8, एक ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज होता है, तो कितना निकल के आया x बराबर 16/2, मतलब 8 निकल के आया।
Br3 है यार, कितनी क्वेश्चन गलती होगा। 3x तो 3 तो फाइनली 16/3 आ रहा है। इसमें भी फ्रैक्शनल आ रहा है। तो फ्रैक्शनल क्यों आ रहा है, मतलब कि इसमें भी क्या लगेगा, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। तो अब इसमें स्ट्रक्चर बना है इसका, तो इसके स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनता है, Br Br Br, इस पे ऑक्सीजन इस तरह ऐड है, इसमें भी ऑक्सीजन इस तरह ऐड है, इसमें ऑक्सीजन इस तरह ऐड है, और इधर एक ऑक्सीजन दूसरा ऑक्सीजन, इसमें 3 ऑक्सीजन ऐड होंगे, 1 2 3। ये बिल्कुल एनसीईआरटी के इंटेक्स का है क्वेश्चन, मतलब इंटेक्स से उठाया हुआ है एग्जाम्पल। तो देखो इसमें ब्रोमीन की कितनी हाइब्रिडाइजेशन आ रही है, हाइब्रिडाइजेशन देखो, तो इसमें भी sp3 आएगी, इसकी भी sp3 आएगी, इसकी भी sp3। तो चार्ज कितना ले लेंगे तीनों में, तीनों में चार्ज कितना कंसीडर करेंगे हम, 0 0 0। अब ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कितना है, ऑक्सीजन ब्रोमीन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा बताओ, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो इधर पहली बात तो 0 कंसीडर है इधर। अब ऑक्सीजन में -2 इधर आया तो इधर +2 आएगा, इधर -2 आया तो भी इधर ब्रोमीन के ऊपर +2 आएगा, और इधर माइनस, क्योंकि 2 बॉन्ड है तो इधर कितना जाएगा +2, तो मतलब ओवरऑल 6। इधर देखो ऑक्सीजन और ब्रोमीन के बीच में देखो, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इधर -2 आएगा, इधर ब्रोमीन के ऊपर +2, ऑक्सीजन पे -2 इधर, तो ब्रोमीन पे +2। अब देखो इन तीनों में देख लो, -2 तो इधर भी ब्रोमीन पे +2 आएगा, इधर -2 तो ब्रोमीन पे +2, इधर -2 ऑक्सीजन पे तो ब्रोमीन पे +2, मतलब 6 इधर है, 4 ब्रोमीन, एक ब्रोमीन पे 6 है चार्ज, एक ब्रोमीन पे 4, तीसरी ब्रोमीन पे 6, मतलब अब क्या निकालेंगे, 3 ब्रोमीन है तो एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे, टोटल कितने हैं चार्ज, 6 6 + 4 + 6 अपॉन 3, तो कितना निकल के आया, 16/3 निकल के आ गया या नहीं, जो कि मैंने इधर x से निकाला था वो इधर भी निकल के आया या नहीं, इतना समझ आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ेंगे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एजेंट क्या होते हैं बेसिकली, एजेंट वो होते हैं जो बीच में हो, बीच से काम करवाते हैं, मतलब एक दलाल होता है एजेंट को, अगर सही हिंदी भाषा में बोले तो दलाल, बीच का पर्सन होता है, उसको एजेंट बोलते हैं। तो मतलब एजेंट क्या करता है, विच ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, विच स्पीसीज विच ऑक्सीडाइज others and reduce itself मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं बेसिकली, जो ऑक्सीडाइज दूसरों को ऑक्सीडाइज करेंगे और खुद को रिड्यूस करेंगे। रिड्यूस कैसे करेंगे, जैसे देखो अगर इसका एग्जांपल देखो, A + इलेक्ट्रॉन, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 1 नेगेटिव में,
तो मतलब ये क्या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मतलब सेल्फ रिडक्शन कर रहा है ये, सेल्फ रिडक्शन। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बाद अब रिड्यूसिंग एजेंट भी समझेंगे। रिड्यूसिंग एजेंट, बेसिकली रिड्यूसिंग एजेंट किसको बोलेंगे? स्पीसीज which reduce others and oxidize itself। जो मतलब खुद अपना तो रिड्यूस तो दूसरों को करेंगे, खुद को ऑक्सीडाइज करेंगे। कैसे करेंगे ऑक्सीडाइज? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये माइनस, कैसे करेंगे? बी माइनस प्लस इलेक्ट्रॉन। तो ये है क्या? ये ऑक्सीडाइज इटसेल्फ, खुद को ऑक्सीडाइज कर रहा है। ऑक्सीडाइज कैसे करता है? ऑक्सीडाइज कैसे करता है? इलेक्ट्रॉन को दे के, इलेक्ट्रॉन दे रहा है फाइनली। ये फाइनली ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट तुमको समझ आए होंगे। अभी सर कुछ समझ नहीं आया तो मैंने अभी कुछ समझाया भी नहीं, खाली डेफिनेशन लिखवा दी। चलो अब समझते हैं अच्छे से, एग्जाम्पल से समझेंगे, तुमको अच्छे से क्लियर हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट किसको बोलते हैं। एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, देखो पहला एग्जाम्पल तुमको समझ आएगा। इधर से हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स HCl, हाइड्रोजन +1 क्लोरीन -1, इधर पे नेगेटिव स्टेट पे है तो इनका 0 0 होगा। अब देखो हाइड्रोजन के क्या ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा रहा है, मतलब ये क्या कर रहा है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, अगर ये हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन कर रहा है तो क्या होगा? ये हाइड्रोजन रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। अगर क्लोरीन क्या कर रहा है? रिडक्शन कर रहा है, 0 से -1 जा रहा है, मतलब क्या कर रहा है? रिडक्शन। रिडक्शन मतलब ये किस तरह बिहेव करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, आई थिंक तुमको समझ आ रहा होगा। चलो एक और एग्जांपल कर दे रहा हूं, जैसे कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गिव्स कॉपर प्लस वाटर। चलो कॉपर +2 में -2 में हाइड्रोजन नेगेटिव स्टेट में है तो फ्री स्टेट में 0 रहेगा। कॉपर फ्री स्टेट में है तो क्या 0। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे चार्ज कितना होगा? -2, इधर +1, 2 हाइड्रोजन है कि। अब देखो इसमें हाइड्रोजन को देखो, हाइड्रोजन 0 से कितने में जा रहा है? +1 में, मतलब कि ऑक्सीडेशन हो रहा है इसका, ऑक्सीडेशन। अगर इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो हाइड्रोजन किस तरह बिहेव करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। रिड्यूसिंग एजेंट। अब कॉपर को देखो, कॉपर +2 से 0 जा रहा है, मतलब कि ऑक्सीडेशन डिक्रीज हो रही है। मैंने बताया था ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है तो मतलब क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है तो मतलब ये क्या शो कर रहा है? रिडक्शन। रिडक्शन, रिडक्शन शो कर रहा है तो किस तरह बिहेव करेगा कॉपर ऑक्साइड? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। चलो अभी भी क्लियर ना हुआ हो तो चलो एक और एग्जांपल लेके बता दे रहा हूं।
एक और एग्जाम्पल, आयरन प्लस ऑक्सीजन गिव्स आयरन ऑक्साइड। तो ऑक्सीजन -2 में प्रेजेंट होता है। अब आयरन का निकाल लो, आयरन का 2x है, 2 आयरन है, प्लस 3 ऑक्सीजन के -2 होता है इज इक्वल टू 0। तो 6x बराबर 6/2, मतलब इसका कितना आ रहा है +3। ऑक्सीजन और आयरन इन फ्री स्टेट में है तो 0 0 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी इनकी 0, इसकी भी 0। अब देखो ऑक्सीजन इधर से जा रहा है किस में, -2 में, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, डिक्रीज। ऑक्सीडेशन नंबर अगर डिक्रीज होगी तो क्या शो करेगा, रिडक्शन। अगर रिडक्शन शो करेगा तो ये ऑक्सीजन किस तरह बिहेव करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। और आयरन 0 से जा रहा है किस में, +3 में। ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, इसमें इंक्रीज हो रहा है, मतलब कि ऑक्सीडेशन नंबर अगर इंक्रीज हो रही है तो मतलब ऑक्सीडेशन शो कर रहा है। ऑक्सीडेशन पहले ही लेक्चर है, बस मैं रिपीट कर रहा हूँ। अगर ये ऑक्सीडेशन शो कर रहा है तो ये किस तरह बिहेव करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट। एजेंट को तुम सिंपली दलाल, तुमको अच्छे से मतलब फील आएगी दलाल का काम क्या होता है, बीच का काम होता है उसका। अब चलो और आगे बढ़ते हैं। अब क्या पढ़ने वाले हैं अब हम, टिप्स फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। टिप्स फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। टिप्स फाइंड आउट करना है, मतलब कि रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, अब सिंपली तुमको बताना है। चलो सबसे पहले हम इसमें क्या देखते हैं, सबसे पहले तुमको करना है चेक द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम। चेक द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम। तुमको सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर सेंट्रल एटम की देखना है। अगर सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर आ रही है, तो ये किस तरह बिहेव करेगा, सपोज दैट ऑक्सीडेशन नंबर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन मान लो 6 है, 6 हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर है, तो क्या ये मतलब किसी को और दे सकता है क्या इलेक्ट्रॉन, मतलब हाईएस्ट 6 है तो इसके पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ये बिहेव करेगा, क्योंकि ये 7 से ज्यादा तो ये मतलब देगा नहीं। तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है पहले, और दूसरी होती है मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, और थर्ड होती है ऑक्सीडेशन स्टेट बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम, मतलब जो मिडिल में हो, ना ज्यादा मिनिमम ऑक्सीडेशन शो करे ना मैक्सिमम ऑक्सीडेशन से करे, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट बिटवीन मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में रहना चाहिए। तो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम होगा वो किस तरह बिहेव करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, बिल्कुल।
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और मिनिमम ऑक्सीडेशन है तो ये किस तरह बिहेव करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। और अगर बिटवीन में है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा ये, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल रिड्यूसिंग एजेंट। अब देखो मैं तुमको एग्जाम्पल से समझा दे रहा हूं, जैसे KMnO4। तो चलो दूसरी स्लाइड में करवा रहा हूं। देखो KMnO4, KMnO4 इसकी Mn के ऊपर 7 है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट 7 होती है, मतलब मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर मैंगनीज कितनी होती है? +7, और +7 में है तो ये किस तरह बिहेव करेगा? किस तरह बिहेव करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। HNO3 देखो, HNO3 नाइट्रोजन में +5 है, और नाइट्रोजन मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नाइट्रोजन की +5 ही होती है, मतलब मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन कितनी होती है? +5, और +5 में ही है। इस किस तरह बिहेव करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, एजेंट। अब तीसरा एग्जांपल ले लो HKI का, KI का लेंगे तो आयोडीन -1 पोटेशियम +1। तो आयोडीन बेसिकली -1 में है, और मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट आयोडीन की होती है -1। मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयोडीन कितनी है? -1। तो ये किस तरह बिहेव करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। H2S लेके देख लो, H2S लेके देख लो। सल्फर किसमें है? -2। सल्फर की कितनी आ रही है? -2। तो ये किस तरह? सल्फर की मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट भी, मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर की -2 भी होती है, -2। तो ये किस तरह बिहेव करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। अभी हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट सीख लिया है, और ये क्या करता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बेसिकली, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये क्या करता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो अब तुमको फील आएगी, अगर, अरे यार ऑक्सीडाइजिंग एजेंट गलत लिख दिया, इधर लिखेंगे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन KMnO4 +7 में है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो क्या अब ये और लेगा चार्ज? मतलब दे पाएगा किसी को? नहीं दे पाएगा, +7 से +8 में नहीं पहुंचेगा। मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट +7 मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ही बिहेव करेगा KMnO4। चलो और बीच वाला भी देख ले रहे हैं, H2O का केस लेके, H2O2 बेसिकली ये इसको बोलते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो ऑक्सीजन की मिनिमम ऑक्सीडेशन कितनी होती है? मिनिमम ऑक्सीडेशन होती है -2, और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन
स्टेट होती है -0, और जबकि इसके पे चार्ज है -1, तो ये क्या है, ना -2 है ना 0 है, ऑक्सीजन के ऊपर है -1 चार्ज। तो इसकी दो रिएक्शन लिखते हैं और फिर समझते हैं किसमें किस तरह बिहेव करेगा। H2O2 गिव्स वाटर पहला, और H2O2 गिव्स ऑक्सीजन। तो इसमें देखो वाटर, हाँ, तो इस पे -1 चार्ज है। अब पानी में देखो इधर -2 चार्ज, मतलब इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रही है, मतलब रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन। ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रही है, डिक्रीज। ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रही है तो किस तरह, रिडक्शन है, तो ये किस तरह बिहेव करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। देखो इधर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है H2O2। अब देखना इधर ऑक्सीजन -1 से 0, ऑक्सीजन फ्री स्टेट में 0 होता है, इधर -1 से 0, मतलब कि ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, मतलब कि ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन होगा तो इधर H2O2 किस तरह बिहेव करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। तुमको समझ आ रहा होगा, तीनों केस करवा दिए।